एक मिनट रुको। रेहान, इस तरह बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैगजीन्स पढ़ रही थी। पता है ना, इस घर में कोई भी काम सीक्रेटली करना जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है। आई एम केयरफुल। ठीक कहा तुमने, लेकिन कोशिश करना तो जरूरी है ना। ये बताओ, प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? काफी अच्छी जा रही है, बस मुझे बहुत भूख लगती है। कभी कभार मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। एहतियात करना स्वीटी, इतनी जल्दी वजन बढ़ाओगी तो मुश्किल हो जाएगी। फिक्र मत करो मेरी जान। तुमने क्या किया? तोपराक मैडम से मुतालिक तुम अभी तक कुछ मालूम कर पाई क्या? छोटी मोटी चीजें पता लगी हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं तोपराक के पुराने वाले शौहर तक पहुंच जाऊं तो हम अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं। तो फिर जल्दी करो ना रेहान, क्योंकि जब तक हम उस तक पहुंचेंगे ये लड़की खाली नहीं बैठी रहेगी। अगर देखा जाए तो तुम्हारी कामयाबी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। तुम कंपनी की हेड बनने वाली हो। हाँ बिल्कुल। We had lunch together. मुझसे भी बात की थी उसने और मदद के लिए दरख्वास्त कर रहा था वो। मैं जानती हूँ, उसने मुझे बताया था ये सबसे अच्छी बात होगी। अगर हम अक्लमंदी से काम ले तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मुझे वैसे भी इसमें कोई शक नहीं। हम हमेशा से अच्छे ही पार्टनर्स रहे हैं, क्यों रेहान? अच्छा बताओ, तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है? काफी अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीनन नहीं होगी। क्योंकि तुम्हें पता है जितनी मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम उतनी प्रेग्नेंट नहीं हो। हाँ, इंसान झूठ बोलने में जितना भी तजुर्बा रखता हो, जितना भी माहिर हो, लेकिन जब भी झूठ बोलता है ऑफ कोर्स पकड़ा जाता है। बहुत अच्छे, इंसानी गलतियों पर पुरअमन रहना अच्छी बात है। ऐसा ही है, लेकिन जब भी मैं आसपास वालों को बेवकूफ बनाती हूँ तो मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलती। रेहान, तुम भी झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई की कंपनी तुम्हारे बजाय चिनार को मिलने पर तुम बहुत अपसेट हो। आई कैन सी इट। तुम्हारे काम की हौसला अफजाई ना होने पर तुम परेशान हो। तुमने भी ये सोचकर साइड पकड़ ली है कि मेरे बगैर ये लोग काम कैसे करते हैं मैं भी देखती हूँ, और तुमने ऐसा ही किया। अब ये करने के लिए तुम्हें बहाना तो चाहिए ही था, तो तुमने ये किया। अगर तुमने ये किसी को बताया? क्यों कहूंगी मेरी जान, हम एक साथ काम कर रहे हैं रेहान। वैसे जब तक तुम चुप रहोगी मैं भी तब तक चुप रहूंगी। यास्मीन, 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 स्वीटी, क्या हुआ मॉम? इस वक्त तुम ऐसे क्यों सो रही हो? अल्लाह अल्लाह, अब इस घर में सोना भी जुर्म है क्या मॉम? जुर्म नहीं है, लेकिन अजीब है। एनीवेज, चलो बताओ, क्या थी इकराम साहब की परेशानी?
वो मेरे लिए यहाँ नहीं आए थे, आपको पता है मॉम। उफ यास्मीन, इस बात को आगे मत बढ़ाएं। ये चालाकियां देखते हुए बहुत वक्त हो गया है जमरुद मैडम। हाँ, अगर आप इसलिए परेशान हो रही हैं कि वो अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उसने किससे इजाजत ली? पहली बात ये कि उनकी इजाजत लेने वाली एज नहीं है जमरुद मैडम। दूसरी बात ये कि नाराज वो हैं। वो क्यों पूछेंगे आपसे अल्लाह के वास्ते? बहरहाल जो भी हो, मैं उसकी बाजी हूँ, इस तरह वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ठीक है, तो आप ये सब कुछ दोनों आपस में भी तो संभाल सकते हैं ना। मैं दोबारा सो रही हूँ। कम से कम अपने आप को ढक तो लो। यकीनन कुछ ना कुछ तो पक रहा है। जलन तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हारी जो स्कूल फॉर्म वाली ट्रिक थी बहुत अच्छी थी। वो कैसे मेरे दिमाग में आया मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल के पास से गुजरता हुआ देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम वहां आ जाओगे। क्या तुम्हें गाड़ी देखकर समझ आया था? कौन सी गाड़ी? मैंने तुम्हें गाड़ी का रंग मैसेज में लिखकर भेजा तो था। 2 आदमी मुझे और करीम को अगवा कर रहे हैं, ये भी लिखा था। जब मैंने तुम्हें मैसेज किया तो उन लोगों ने देख लिया था, फिर मेरा फोन उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। कब किया था मैसेज, तुम्हें याद है? 1 बजे या फिर 2 बजे के करीब। 1-2 बजे तो शायद मैं उस वक्त मैं कंपनी से निकला था, यास्मीन के साथ लंच पे गया था। उसके साथ मुझे कंपनी के मुतालिक कुछ जरूरी बातें करनी थी। वाओ, किचन में लव बर्ड्स हैं। हाँ, मैं कमरे में हूँ चिनार। कहाँ से आ रही है ये केक की खुशबू? ये तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यास्मीन। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लंच पे क्या तुमने मेरे फोन को चेक किया था? नहीं तो। तोपराक ने मुझे एक मैसेज किया था, पर मुझे नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह, कोई नेटवर्क का इशू होगा। तुम इस बकवास बात में मुझे क्यों घसीट रहे हो? और वैसे क्या मैसेज किया होगा कि मुझसे थोड़ी देर प्लीज किचन में आके मिलो? तुम्ही ने डिलीट किया। तुम अपने मकसद में इतनी अंधी हो कि किसी का ख्याल नहीं होता। इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। इतना अहम क्या मैसेज किया होगा उसने चिनार? मुझे तजस्सुस हो रहा है। तुमने जो ये हरकत की है इसकी वजह से करीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। आग से खेल रही हो तुम, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बैठो जरा। करीम, आज जो भी हुआ है वो सिर्फ हम तक रहेगा।
आप बहुत अच्छे हैं भाई। कोई बात नहीं, इस बात का मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर करीम मैं इसे भूलूंगा नहीं। तुम अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ोगे, ठीक है? और अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें अपना गुलाम समझता हूं। करीम, मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूं। तुम मुझसे अपनी हर बात डिस्कस कर सकते हो। आज के बाद तुम जो भी नया कदम उठाओगे मेरे साथ डिस्कस करोगे। ठीक है भाई। कल सुबह तुम तैयार रहना। ये पुलिस स्टेशन वाला मामला किसी को बताए बगैर हम हल कर लेंगे। थैंक यू भाई। तुम मेरा नहीं तो प्राग का शुक्रिया अदा करो। वो ना होती तो मेरा फैसला कुछ और होता। गुड इवनिंग अंकल। कल रात अचानक जंगल में लगने वाली आग ने पूरे इलाके को लपेट गुड इवनिंग। कहाँ रह गए थे बेटा? आग दूर दूर तक ये देखा तुमने बनी आदम कुदरत के सामने कैसे बेबस रह जाते हैं। हम भी उस पर अफसोस कर रहे हैं जानी नुकसान के खतरे जो हमारे साथ हुआ। क्योंकि आग पे अभी तक पूरी तरह बहुत दुखी हो गए हैं जा सका। लोग। इसमें भी खुदा की कुदरत है। पूरे इलाके में खौफ फैला आप ठीक कह रहे हैं। कुदरत के हर मामले में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और उनका कहना कुछ नहीं है कि अंकल। आग पर जल्द काबू पा लेंगे। सही बताओ। जैसे जैसे बस मेरी लापरवाही थी और कुछ नहीं। हम आपको आगाह करते रहेंगे। ये क्या हो रहा है रात के वक्त चिनार के साथ मीटिंग्स? कुछ नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो करीम, तुम पूरा दिन घर पर नहीं थे पर अभी आए और ऐसे लाउंज के कोने खुदरों में छुप छुप कर चिनार के साथ मीटिंग्स कर रहे हो। थोड़ी देर पहले चिनार भी कुछ अजीब सी बात कर रहा था कि मैंने उसकी बीवी का कोई मैसेज डिलीट कर दिया, तुम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला वगैरह वगैरह। ये सब क्या बातें हैं? जहालत वो लड़की कर रही है यहाँ पर और भुगतना मुझे पड़ रहा है। मुझे यकीन है एक दिन आएगा कि मैं उसका गला दबा दूंगी। ये लड़की बस फालतू में अपनी मासूम चालें चलती रहती है। पागल हो जाऊंगी मैं। बिल्कुल स्टूपिड है ये लड़की। वो लड़की बिल्कुल स्टूपिड नहीं है। वाह 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 वाह। क्या हो गया है मेरे प्यारे भाई को? तोपरा के लिए इतना ज्यादा प्यार? मेरी नजर में वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे और चिनार के बीच में आई है, लेकिन वो यहाँ आने से पहले तुम्हें जानती तक नहीं थी। मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ। हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? अभी वक्त नहीं है शायद, लेकिन याद आया टेक्सटाइल के लिए तुमने रेहान को सिलेक्ट किया। जी किया। क्यों, कोई इशू है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये आइडिया किसका था। मेरा आइडिया था और शुक्र है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यू नो कि यास्मीन को इस फील्ड में तजर्बा नहीं है और चूंकि अब रेहान ऑन बोर्ड आ गई हैं तो वो उसे सपोर्ट करेंगी। और वैसे भी ये स्ट्रेसफुल काम नहीं है। रेहान की डिलीवरी तक काम सेट हो जाएगा और फिर यास्मीन संभाल लेगी। तुमने अच्छा किया। चले मैं चलता हूँ, मैंने जरा कंपनी जाना है। खैरियत तो है? अंकल आग तो बुझ गई है पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार खुद जाके चेक कर लूँ। और अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करनी होगी। एक हादसा था, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। चलें, गुड नाइट अंकल। तुम्हें भी बेटा।
मिनट। मुझे लगा कि तुम सो रहे हो। कंपनी जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आग लगी है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। क्या तुम बहुत लेट आओगे? तुम भी चलो ना साथ, ऑफिस भी देख लेना। हमारी होल्डिंग की पहली बुनियाद वहीं डली थी। ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, कैसी परेशानी। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। यास्मीन, हटो मेरे आगे से। यास्मीन, यास्मीन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? क्या हुआ है? हमारे खानदान के हमदर्द फरिश्ते को हमारी फिक्र हो गई। I'm so sorry. असल में गलती मेरी है। नहीं नहीं, मेरी गलती। I'm sorry. वाह, कितने खूबसूरत है। कहाँ से मिले? गार्डन से जमा किया। गार्डन से? मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। कितने खूबसूरत है। दिन के वक्त अगर तुम भी होते तो तुम भी देख लेते। चलो मैं जरा करीम को देखता हूँ, उसके बाद नाश्ते पे चलेंगे। ठीक है, मैं भी इनको पानी में डाल देती हूँ, फिर नाश्ते पर मिलते हैं। ठीक है। अरे मुझे तो लग रहा था तुम अभी तक बिस्तर में पड़े होगे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। आ जाओ नाश्ता करते हैं। जॉनसन, मुझे अजीब सी कैफियत के साथ उल्टी आ रही है। अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो तुम क्या मिलोगे? यास्मीन, अगर हम बाहर मिल ले तो? क्लिनिक में कुछ काम हो रहा है इसलिए वो बंद है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जी, किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं तोपराग को ढूंढ रहा हूँ। आप थोड़ा साइड में हो जाए, गाड़ी गुजरेगी। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं यहाँ वालों का मेहमान हूँ। ठीक है, जरा गाड़ी निकलने दे। माफ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यास्मीन मैडम। ये अलगाजों का महल नहीं है क्या? हाँ है। मैं तोपराग का बाप हूँ, चिनार अलगाज का ससुर। अच्छा, तो आप उनके बाबा हैं? जी बेटी, मैं अपनी बेटी तोपराग से मिलने आया हूँ। समझ गई मैं। ठीक है, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवा देती हूँ।
घर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या आपको पसंद आया अंकल? पसंद भी कोई बात है भला? मेरी बेटी हवा कहती है कि मैं भी किसी महल वाले के घर ही भी आके जाऊंगी। मैं तो उसे कहूंगा कि आके देख ले अपनी बहन के महल को। बहुत खूबसूरत है, आइए। ये तैयारी कैसी करीम? ना बारात है ना ईद। लेकिन बहुत सूट कर रही है। हाँ। कल तुम सुबह निकली थी, मगरिब की अजान तक वापस नहीं आई थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। देर से आना था, खबर कर देती। तोपराक करीम के साथ थी अम्मी, उसने मुझे बता दिया था। इन्होंने मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, फिर मैं भी उधर चला गया। बाद में हम सब एक साथ आए। हाँ, अच्छा। कम से कम मुझे खबर तो कर देते। शाम तक मैं परेशान रही, इंतजार करती रही। सही कह रही हैं। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, माफ कीजिएगा। देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। जी आइए। बाबा। तोबराक मेरी बेटी। बाबा खुश आमदीद। खुश आमदीद मिस्टर रमजी। खुश आमदीद। शुक्रिया दामाद बेटा। बाबा आप कैसे आ गए? ये कैसी बात हुई? मुझे तुम्हारी याद आई और मैं आ गया। मतलब मेरे प्यारे बाबा, अगर आप खबर कर देते तो मैं कम से कम आपको लेने आ जाती। कितनी दफा मैंने कॉल की, तुम्हारा फोन तो हमेशा बंद था। फिर मैंने भी बस पकड़ी और आ गया। मिस्टर रमजी, खुश आमदीद। जनाब। जी जनाब, आए प्लीज। हाँ मैं तो आऊंगा। मैं तो भूख से मर रहा हूँ भाई। मेरी तो शुगर भी डाउन हो रही थी। आए खाना खाएं। मेरी मरहूम सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी। जिसको यकीन नहीं आ रहा है वो टेबल को देखे। आप लोग एंजॉय करें।